हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आप लोगों को बताया था सेल्फ गिवन एनालिसिस की कैसा मेरा पेपर रहा, क्या आ रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। तो आज की भी शिफ्ट जो थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों का कंबाइन एनालिसिस करने वाला हूँ और बताऊँगा, जिससे आपको आगे हेल्प होगा। आज भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने मुझसे बताया कि हाँ, किस टाइप के पैटर्न हैं, क्या है। और ख़ुद का मेरा भाई का भी आज एग्ज़ाम था। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज बेसिकली क्या चीज़ ऐसा था जो कल में नहीं था, कल से डिफरेंट था या प्रीवियस शिफ्ट से डिफरेंट था। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज तीनों ही शिफ्ट में जो आपका रीजनिंग था, बेसिकली रीजनिंग वही प्रीवियसली बेस्ड आ रहा है। प्रीवियस बेस्ड मतलब 22 से 23 क्वेश्चन आप इजीली डुएबल है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़े समझो स्टेटमेंट बेस्ड है, जो कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा बनाने में, थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना होगा। तो रीजनिंग इजीली डुएबल है और आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद बात आती है जीके की। जीके में भी आपको ऑलमोस्ट तीनों शिफ्ट की बात करो तो कुछ वन लाइनर्स थे, जैसे 6-7 आपको वन लाइनर मिलेगा। फिर उसके बाद जाके आपको बाकी ऑलमोस्ट 7 से 8 आपको जो है मिलेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट बेस्ड मिलेगा। और बाकी जितने थे ना, उसमें आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आया मैथ्स सेक्शन। मैथ्स सेक्शन भी ईजिली आप 22 क्वेश्चन कर सकते थे। 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, और कैलकुलेटिव इन द सेंस कि वही सेम टफ नहीं थे, बट कैलकुलेटिव है, जिसमें आपको टाइम लग रहा था। ठीक है, कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी आज इंक्लूड हुए जो कि प्रीवियस डे में नहीं पूछा। आज वो नया टॉपिक्स आपको देखने को मिला। लास्ट में फिर इंग्लिश। इंग्लिश का वही है, इंग्लिश सिमिलर पैटर्न आ रहा है। पैसेज बस जो है आपका वो बहुत लेंदी आ रहा है। ठीक है, पैसेज आपका लेंदी आ रहा है। बाद बाकी जो वर्ड्स आ रहे हैं वो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, बट उतना क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ऑप्शन देख के आप बना सकते हो। तो सजेशन आपको यही रहेगा, मैं आप बैक कैमरा इधर करता हूँ। तो सजेशन आपका बेसिकली यही रहेगा कि आप जो है ना, किसी भी सेक्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैं जैसे बनाया, कल मैं आपको बताया, मैं मेरा जो था, सबसे पहले मैं इंग्लिश बनाता हूँ। तो फर्स्ट गो में आप क्या करना, पैसेज को और जो PQRS है उसको स्किप करना। स्किप करना मतलब क्या, लगेगा कि आपको अगर कि हाँ बन जाएगा, अगर आप पैसेज में टाइम देने जाओगे तो उसमें होगा क्या, आपका टाइम बर्बाद होगा, बनाने में टाइम लगेगा। और जब टाइम बर्बाद होगा, टाइम कम रहेगा, तो आप जब दूसरा सेक्शन आपका बचा हुआ रहेगा ना, आप थोड़ा पैनिक कर जाओगे। पैनिक मतलब टाइम कम है, उसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, गलती ज़्यादा होगा। तो मेरा सजेशन आप लोग को यही है कि अगर आप इंग्लिश कर रहे हो पहले, या इंग्लिश अगर लास्ट में कर रहे हो तो ठीक है। अगर पहले कर रहे हो तो थोड़ा आप क्या करना, या लास्ट में करो या पहले करो, वन गो में जो है ना, फर्स्ट गो में जो है, आप पैसेज क्या कहते हैं स्किप करना, और PQRS स्किप करना। अगर PQRS चलो आपने बना भी लिया, तो PQRS के लिए ऑप्शन से जाना, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बट पैसेज आप स्किप करना, पैसेज आप लास्ट में करना। उसके बाद मैं बनाता हूँ रीजनिंग। रीजनिंग अगर इजली आप वन गो में 22-23 कर लोगे, बाकी जो एक दो क्वेश्चन है जिसमें कि स्टेटमेंट बेस्ड है, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली बात यही है ना कि आप ईगो पे मत लीजिएगा कि हाँ मेरा बन रहा है, मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं भी चाहता तो कल ईगो पे लेता तो टाइम वेस्ट करता। मेरा लगभग मैथ्स को हटा दिया जाए, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके बनाने के बाद 38 मिनट मेरे पास बचा था, और 38 मिनट्स जिसमें मैंने पैसेज नहीं किया था और PQRS नहीं किया था। तो मैंने अपना टाइम बचाया था। क्यों बचाया था, मैं आपको जो स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूँ इसके बेसिस पे मैंने अपना टाइम बचाया। किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और जहाँ तक बात है कि अरे मेरा तो इतना ही अटैम्प्ट हो रहा है, मेरा तो 65 ही हो रहा है, मेरा तो 70 हो रहा है, अटैम्प्ट लेने का मैं भी 100 का 100 अटैम्प्ट ले लूँगा, या आप 100 का 100 अटैम्प्ट लेके आ जाओगे, क्या उससे कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है। अगर 100 क्वेश्चन आप करके आ जा रहे हो तो उससे क्या मतलब है? अटेम्प्ट के बेसिस पे थोड़ी आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। डिसाइड किस पे होता है? एक्यूरेसी पे, आपके मार्क्स बेसिस पे। अगर आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 में अगर 95% एक्यूरेसी है, तो ऑब्वियस सी बात है 130 प्लस आपको आ रहा है। और आपका अगर 130 प्लस इस सीजन अगर आपका आ रहा है, इस पैटर्न पे आ रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, खैर कैटेगरी की बात तो छोड़ ही देते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 130 प्लस आ रहा है, मेरे हिसाब से आप सेफ हो।
इसलिए सेफ हो क्योंकि पैटर्न भी ये है, जीके बहुत स्कोरिंग नहीं हो रहा पा रहा है, इंग्लिश स्कोरिंग नहीं हो पा रहा। पहले क्या था, कोई एक पेपर स्कोरिंग नहीं था, पेपर इन द सेंस कि कोई एक सेक्शन स्कोरिंग नहीं था। इस बार क्या 2-2 सेक्शन ऐसा है, तो जिसके वजह से कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कम जाएगा अब तो। और इस बार तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज हुआ, हर शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो बेसिकली वही है, आप पैनिक नहीं करेंगे, है ना। जो रिवीजन कर रहे, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें। जो भी रिवीजन किया मैथ्स में, जैसे आप क्या कहते हैं, कटिंग वाला रिवीजन कर लो, कटिंग वाला रिवीजन कर लो इन द सेंस कि कौन को जो कटिंग करते हैं पैरेलल बेस से, वो वाला आप कर लो। फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेंसुरेशन का जो भी टफ सब ये है ना टॉपिक, वो आप कर लो। अब बाद बाकी इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं, जीके कुछ भी पढ़ोगे तो थोड़ा पता नहीं उसका कहाँ से क्या आने वाला है। तो बेसिकली यही है कि अच्छे से आप करो, कुछ भी नहीं होगा, ईजिली करो, सब कुछ होगा। और बाद बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कैसा इंटरफेस आ रहा है या क्या आ रहा है कैसे कुछ भी, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।